केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है और खासकर जीएसटी को लेकर जितनी भी बातें आती थी अब कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लग चुका है कि केंद्र सरकार ने 12 से लेकर 28% तक की जो टैक्स स्लैब है वो खत्म कर दी है और इसकी जो राहत है वो 22 यानी नवरात्रा के पहले दिन से देश की जनता को मिलने वाली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी रांची में है और यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से केंद्र सरकार ने टैक्स को लेकर जो फैसले लिए हैं वो वाकई में कितनी राहत भरी है। हमारे पास जो जीएसटी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं जीएसटी को लेकर, जो टैक्स स्लैब उन्होंने घटाया, इससे कितनी बड़ी राहत आप समझ रहे हैं? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, जो उन्होंने 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट कर दिया था कि बहुत बड़ा तोहफा आएगा दिवाली तक, जो बहुत अच्छा तोहफा है। किचन सामग्री बहुत सस्ती हुई है, 18% जीएसटी और 5% जीएसटी, यही 2 स्लैब बच गया है। अब बहुत सारी चीज़ों में नील हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट था जिसमें 18% जीएसटी लगता था, वो हटना बहुत ही अच्छा हमारे लिए है और लोग जागरूक भी होंगे कि इंश्योरेंस लेना चाहिए। किचन सामग्री सस्ती हुई है, हॉस्पिटल की सामग्री सस्ती हुई है, बहुत सारे पैथोलैब की चीज़ें सस्ती हुई है, विलासिता की चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं आम लोग से, जो खास लोग हैं, उससे इससे कितनी बड़ी राहत आप मान रहे हैं? क्योंकि आप तो एक एक्सपर्ट हैं, उससे कितनी राहत मिलेगी? जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उससे कितना राहत मिलेगा? इसमें राहत बहुत मिलेगा सर। 18% जीएसटी जो पे करते थे आटा चावल ये सब में, तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत बड़ा खर्च है, बहुत बड़ा लोड है, एक सेविंग पार्ट में भी जाएगा। और अगर आप कम चार्ज देंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन, लोग का जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो सब ज़्यादा यूज़ करेंगे। किचन सामग्री बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है। बिल्कुल, किचन सामग्री की जो दरें हैं उसमें जीएसटी अब खत्म हो गई है। कितनी राहत आप समझ रहे हो? आप स्टूडेंट हो, कितनी राहत आप इसे समझ रहे हो? बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो लोग नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा सामान खरीद नहीं कर पाते हैं, बहुत चीज़ें सोचते पड़ते कि ये लेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को खरीद कर जाएंगे, महंगा पड़ जाएगा। बट ये होने के कारण बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगा, खास करके उन लोगों को जो ये नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं ज़्यादा महंगा होने के कारण। तो ये बहुत राहत की बात है। मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलेगी जीएसटी से, एक बड़ा सौगात कर सकते हैं केंद्र मंत्री की। जी जी, राहत तो मिलेगी ही, प्लस एक अमेरिका को एक जवाब भी है उस टैरिफ को लेकर के जो हमारे ऊपर लगाया गया था। उससे भी बहुत हम लोगों को उससे निकलने में भी एक पूरे बाज़ार पर असर पड़ेगी। इसके शेयर मार्केट पर हम देख रहे हैं कि रोज़ अब उठती चली जा रही है इस न्यूज़, क्या नहीं सही। शेयर मार्केट पर कितना असर पड़ेगा अगर खासकर हम बात करें? हालांकि देखिए इसमें तो ये भी कहा गया कि जो घरेलू उत्पादन की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उसमें रियायत मिलने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे लग्जरियस गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट्स है, सामान है, वो महंगे होंगे। जी जी, वो तो महंगे होंगे, वो महंगे लोग खरीदते भी थे, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। फ़र्क तो हम लोगों के ऊपर पड़ता था। क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, इनका जो बात है सही है और पॉइंट है कि जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान देख रहे हैं और जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो गाड़ी वगैरह जो महंगी गाड़ी है, यहाँ पे तो मिडिल क्लास लोग ये अफोर्ड करते नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और जैसे 12 से 5% और 12-18% का जो स्लैब बच गया, पहले ये स्लैब था 12 से 28% का स्लैब था। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, और फीडबैक नहीं कह सकते, मतलब हमारे साइड से फीडबैक है। और बाकी डेवलपिंग कंट्री, हमारी जो अभी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, अब ये डेवलप कंट्री में जाएगी। बिल्कुल, एक घरेलू महिला भी हमारे साथ है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे जो अभी जीएसटी में कटौती किए गए हैं और इसमें ये कहा गया कि जो रसोई की जो जायका है और फिर से वो आपके थाली में और आपके किचन में आने वाली है, यानी बहुत सारे से जो चीज़ें हैं वो नवरात्रा के पहले दिन से सस्ती होने वाली है। क्या कहेंगे? एक आप घरेलू महिला हैं, आप किचन संभालती हैं। जी सर, सबसे पहले तो हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे किचन के बोझ को हल्का किया। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या निम्न मिडिल क्लास के लोग हैं, उस सबसे ज़्यादा खर्च अपने खाने पर ही करते हैं। तो जब खाने का सामान सस्ता हो जाएगा तो वे और काम कर सकते हैं, जैसे कि वे अपने दवा पे खर्च, इलाज पे खर्च कर सकते हैं, शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं। तो जब इनको बोझ से थोड़ा हल्का महसूस करेंगे तो वे अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, बच्चों का शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले लोगों ने देखा है कि किस तरह से महंगाई बढ़ी थी, लेकिन अब बहुत रियायत मिलने वाली है। तो अच्छी बात है ना सर, थोड़ा सा मिडिल क्लास को बहुत राहत महसूस होगा। केंद्र सरकार का ये फैसला को क्या कहेंगे? सर बहुत बधाई देना चाहेंगे, केंद्र सरकार के फैसले को बहुत स्वागत करते हैं हम महिलाएं। हमारा किचन
थोड़ा ये हुआ है। यानी अब पहले की तरह किचन से अब वो स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद से। जी सर, तो आप तो ठीक है, हमारा जो मतलब पोषण की कमी से जो बीमारी होती थी वो थोड़ा कम होने लगेंगी। भाई साहब आप क्या करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। ये जो अभी टैक्स स्लैब में जीएसटी टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है, चूंकि आप तो एक सर्विसमैन हैं, कितनी राहत मान रहे हैं आप? नहीं, इससे बहुत बड़ी राहत है, बट हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन नेशन वन टैक्स। और इससे भी अच्छा रहेगा कि बीटीटी बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगे, बाकी सारे आईटी, जीएसटी, सीएसटी ये सारे टैक्सों को ख़त्म करके अगर बीटीटी लग जाए बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, तो हम समझते हैं कि सरकार को भी फ़ायदा होगी, पब्लिक को भी फ़ायदा होगी, और सारे ब्लैक मनीज जिनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आ रहा है, चाहे वो फेरा के द्वारा हो, चाहे वो जिस भी के तहत हो, वो सारे सब पर रोक लग जाएगी। मेरा यही एक डिमांड रहेगा। जो वस्तुएं काफ़ी महंगी थी अब वो सस्ती होने वाली है, हाँ, वो सस्ती हो रही हैं, तो उससे भी कितनी राहत मिलेगी? उससे भी राहत मिलेगी, आम पब्लिक को राहत मिलेगी, हमें भी मिलेगी। हम भी मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमें भी राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए, बिलासी वस्तुएं अगर सस्ती हो रही हैं तो विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिलासी प्रवृत्ति के लोग बिलासी होते हैं। बिलासी वस्तुओं का महंगा होना, सस्ता होना, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सस्ती हो रही है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, राहत भरी खबर है। खासकर नवरात्रि के मौके पर यह और अच्छा है, एक गिफ्ट है। नवरात्रि के अवसर पर ये एक कह सकते हैं कि गिफ्ट है। कुछ एक चाय विक्रेता है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। भाई, ये टैक्स में काफ़ी बदलाव हुआ है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती होने वाली है, आप चाय क्या कहोगे? अच्छा भैया, सब चीज़ का स्वागत करते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं चाय बेच और 600-700 रुपये हो जाता है। 600-700 हो जाता है जी भाई, क्योंकि महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई थी। अब महंगाई अब जो महंगा चीज़ थे अब वो सस्ता होने वाली है। गरीब का आसान होगा, कोई चीज़ हम लोग का सहारा होगा। तो आप ये चाय बेचते हैं, ये रांची शहर में रहने वाले कहाँ के हैं? हम बाबा धाम देवघर बनाइए। हाँ, आप बाबा धाम देवघर के रहने वाले? जी जी, अच्छा, इतने सालों से रांची में? हम लोग बहुत 15-16 साल हो गया। महंगाई तो आपने देखा शुरू से ही, पहले और आज की अपेक्षा में कितनी अंतर है? बहुत अंतर हो गया है। जिस तरह से हम लोग को सुविधा मिलेगा, हम लोग को आसान मिलेगा। तो ये बताएं कि मुझे कि पहले की कमाई में और आपकी कमाई में कितना अंतर है? अब तो चालू हुआ, अब देखिए क्या होता है, भगवान भरोसे। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो अब सौगात दे रही है। केंद्र सरकार स्वागत करते हैं हम। स्वागत करते हैं जी, देखिए, आम से लेकर खास तक ये जो बदलाव हुए हैं जीएसटी में काफ़ी खुश है, क्योंकि ऐसे जो सामानें हैं, जो रोज़मर्रा की जो सामानें हैं उसमें काफ़ी रियायत मिलने वाली, उसे लेकर जो रांची की जनता है वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक ये फैसला है और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।